हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे, अपनी खुशियों को जी रहे होंगे एंड साथ ही साथ आप अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे जो आप लोग की लाइफ के मुख्य रूप से कर्तव्य हैं। उसके प्रति आप सभी लोग जागरूक होंगे एंड उनको पूरे दिल से कर रहे होंगे एंड निभा रहे होंगे। ओके, तो चलिए देखेंगे आज के दिन का डाउनलोड मैसेज क्या रहा आप लोगों के लिए। आज के दिन ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं स्ट्रांगली, एंड देन उसके बाद देखेंगे एनर्जीज ऑफ द डे बाय टैरोट कार्ड एंड लास्ट एंड लिस्ट देखेंगे एंजल्स मैसेजेस कि उसके माध्यम से आपके जीवन में क्या ब्लेसिंग्स, क्या गाइडेंस और अन्य आपकी लाइफ के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं ईश्वर एंजल्स मैसेज के माध्यम से। ओके, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले डाउनलोड्स मैसेज आज का क्या आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो देखिए आज का जो डाउनलोड्स मैसेज आ रहा है डिवाइन की तरफ से, स्ट्रांगली जो मैसेज पिक हो रहा है, नेगेटिविटी आ रही है बहुत ज़्यादा। ठीक है, नेगेटिविटी फील हो रही है, समथिंग रॉन्ग फील हो रहा है, यानी कि ट्रैपिंग का मैसेज आ रहा है, यानी ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है आपको, यानी जाल बुना जा रहा है आपके इर्द गिर्द, जाल बनाया जा रहा है, बिछाया जा रहा है जिसमें कि आपको ट्रैप किया जा सके। ठीक है, एंड देखिए जाल, ये सबसे ज़्यादा ट्रैपिंग का मैसेज आया है, तो इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे साइंस भी मिल रहे होंगे आपकी लाइफ में। मैं अभी आपको बताती हूँ क्या क्या साइंस आपको मिल रहे होंगे। ओके, तो जो मैसेज आ रहा है आज के ट्रैपिंग का, तो किसी डिवाइन बीइंग चूजन हो एंड स्पिरिचुअल जर्नी में जो हो सकता है कोई, तो उनके लिए आज का ये मैसेज है कि उनके अराउंड्स या फिर उनके जीवन को बांधने के लिए उनको ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है, उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। एंड इवन देन ओनली वही नहीं है, उनकी फैमिली में जो उनसे बहुत ज़्यादा क्लोज वन है उन लोगों को भी मतलब बीमार करने की कोशिश की जा रही है या फिर उनकी लाइफ से हटाने की कोशिश की जा रही है एंड इनको अकेला करने की कोशिश की जा रही है जो भी डिवाइन बीइंग है, चूजन वन है। ठीक है, एंड ये जो ट्रैपिंग का जो मैसेज आया है कि ये ट्रैपिंग कौन करना चाहता है, देखिए जो स्ट्रांगली मैसेज पिक हुआ है ये कोई बाहर का नहीं है, यानी कि नन अदर देन मतलब आपकी फैमिली से बाहर नहीं है, ये आपकी फैमिली का ही कोई मेंबर है। स्ट्रांगली बॉन्ड है आप लोगों का इस इंसान के साथ एंड ये इंसान नार्सिस्ट है। ठीक है, नार्सिस्ट जन्म से ही होगा ये इंसान, सिर्फ अपना सोचना। जैसे कई लोग आप जैसे घर में फैमिली में बहुत से लोग एक जैसे होते हैं, एक ऐसा इंसान होता है कि वो डिफरेंट होता है, बिल्कुल नेगेटिव शेड्स होता है उसका। ठीक है, तो देखिए पॉजिटिव शेड्स में भी होते हैं, लेकिन पॉजिटिव शेड्स वाले जो होते हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए आपकी पूरी फैमिली है एंड उसमें एक आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले गए तो आपका पॉजिटिव शेड है पूरी तरीके से, एंड आप पॉजिटिविटी की वजह से पूरी फैमिली से क्या आप बहुत सारे लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन नेगेटिव शेड्स भी ऐसे ही होता है कि आपकी फैमिली में कोई एक ऐसा इंसान निकल जाता है जो पूरी तरीके से नेगेटिव होता है, साथ ही साथ नार्सिस्ट होता है। नार्सिस्ट जानते हैं कितने खतरनाक होते हैं, किसी की लाइफ में नार्सिस्ट आ जाए तो वो पूरी फैमिली को ही हेल बनाने की कोशिश करते हैं, पूरी फैमिली को ही डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो नार्सिसिस्ट इंसान दिख रहा है ये डिवाइन बीइंग इसी फैमिली में है वो भी, तो ये उसको ट्रैप करने की कोशिश की कर रहा है या कर रही है, जो भी एनर्जीज है टैरेट के माध्यम से देखेंगे। लेकिन फर्स्ट जो एनर्जीज पिक हो रही है कि आपको ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है एंड ताकि आपको अकेला किया जा सके, एंड जो ब्लेसिंग्स आ रही है एंड जो लोग आपके साथ खड़े हैं वो आपके साथ से हट जाएँ एंड आपके जीवन की सारी ब्लेसिंग्स रुक जाए, आपकी खुशियाँ रुक जाएँ बिकॉज ऑफ, ठीक है, जेलसी एंड नार्सिस्ट जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको तो विदाउट एनी रीज़न लोगों से जेलसी होती है, परेशानी होती है, दिक्कत होती है। उनको बस कंट्रोल करना आना मतलब उनके अनुसार कंट्रोल्ड इंसान ही होने चाहिए, यानी उनके अकॉर्डिंग चलने वाले उनके आसपास इंसान होने चाहिए, अपने हिसाब से चलने वाले बिल्कुल नहीं होने चाहिए, उनकी गुलामी करने वाले एंड उनका कहना मानने वाले लोग होने चाहिए। एंड वो गलत करे या सही उनमें हाँ बोलना आना चाहिए लोगों को जो उनके आसपास होंगे। ठीक है, तो इस तरीके की पर्सनालिटी तो लोग होंगे नहीं कि हर किसी को ऐसे नार्सिसिस्ट इंसान को हाँ बोलते जाएंगे गलतियों पर भी एंड उसके साथ देंगे गलत जानते हुए भी। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है यही कि ये जो नार्सिसिस्ट इंसान है बस अपनी फैमिली में जो मतलब स्पिरिचुअल पर्सन है उसको पूरी तरीके से टारगेट कर रहा है, ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इस इंसान के साथ और भी लोग हो सकते हैं, जस्ट लाइक कि अगर ये मेल है तो इसकी वाइफ हो सकती है, फीमेल हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, कपल हो सकते हैं, या कोई फ्रेंड हो सकता है, या फिर कोई ना कोई साथ में हो सकता है जिसके साथ ही मिलकर ये सारी चीज़ें षड्यंत्र रच रहा है ये इंसान। ठीक है,
तो चलिए मैं साइंस बता देती हूँ सबसे फर्स्ट में आपको। तो देखिए जो इंसान आपके ऊपर ये सारी चीज़ें नेगेटिविटी अप्लाई करेगा, नेगेटिव चीज़ें करेगा, यानी कि डार्क एनर्जीज अप्लाई करेगा, तो मोर ओवर जो मैंने नोटिस किया है, उस इंसान का चेहरा आपको ड्रीम्स में बार बार दिखेगा या उससे रिलेटेड लोग दिखने लग जाएंगे। तो आप समझ जाइए अचानक से वो इंसान आपके ड्रीम्स में क्यों आ रहा है, ठीक है। तो आपको ये समझना चाहिए कि कुछ ना कुछ गलत है। दैट्स बिकॉज डिवाइन ये साइन दे रहा है इस इंसान को मेरे ड्रीम्स में लाकर कि इसने कुछ ना कुछ गलत किया है, जिसके लिए मुझे अलर्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट साइन ये आ रहा है कि आपको ड्रीम्स में दिख रहा होगा ये इंसान। दूसरा आ रहा है आपके आसपास मधुमक्खियाँ मरी हुई दिख रही होंगी, यानी मधुमक्खियाँ मरी हुई दिखना मतलब समथिंग इज़ जो रॉन्ग है आपके आसपास। एंड मधुमक्खियों का मरना अच्छा नहीं होता, देखना मतलब मरा हुआ अपने घर में, आपके घर में अच्छा नहीं होता, नेगेटिविटी होती है। एंड उसके बाद आता है मकड़ी का देखना, बहुत ज़्यादा मकड़ियाँ दिखने लग जाती हैं आपको। एंड मकड़ी दिखने के साथ साथ आपको ये भी दिख रहा होगा कि वो जाले बुन रही हैं। जाले बुनना मतलब ट्रैप करना, ठीक है। तो वही जाला बुनने का मतलब आपको साइन दिया जा रहा है कि आपके जीवन में जाल बुनने की कोशिश की जा रही है, ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है। तो साफ़ सफाई शुरू कर दे। जस्ट लाइक आपको दिख जाता है कि आपके घर में मकड़ी के जाले बहुत ज़्यादा हो गए हैं, कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा हो गए, तो आप साफ़ सफाई करने लग जाते हैं। दैट्स बिकॉज आपको अपनी जो स्पिरिचुअलिटी को क्लींस रखने के लिए, साफ़ सुथरा रखने के लिए, हील्ड रखने के लिए भी वर्क करने पड़ते हैं, तो वो भी आपको करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट है आपके घर में जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं आपकी एक के बाद एक ख़राब होना, ठीक है, या फिर उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आना, आप बार बार कोई ना कोई चीज़ सही करवाते फिर रहे हैं, या फिर कोई ना कोई चीज़ ख़राब होती रह रही है बार बार, तो उसको चेंज करते फिर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित, तो ये भी एक साइन है, ठीक है। उसके अलावा एक साइन आ रहा है कि आप जब भी खाना खाते हैं तो उस खाने में बाल निकलना, बाल दिखना, ठीक है। आप चाहे कितनी ही सफाई से खाना बना लें या कितने ही अच्छे से बना लें, आपको बाल ज़रूर अपने खाने में दिख रहा है, तो ये आपके पूर्वजों की तरफ से साइन होता है। क्योंकि बाल का खाने में दिखना ये पूर्वजों का साइन है कि आप कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर रहे हो या फिर आपके आसपास कोई ना कोई गड़बड़ी चल रही है, तो अलर्ट हो जाओ, ठीक है। तो ये आपके पूर्वज अलर्ट कर रहे होते हैं इस तरह का साइन देकर। तो ये साइंस है आपके जीवन में, ठीक है। एंड ये सारी चीज़ें यदि आपके साथ हो रही हैं तो देखिए आपको अलर्ट हो जाना चाहिए एज अ डिवाइन बीइंग चूजन वन। तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान हो सकता है, आपका घर को हो सकता है, या फिर आपके जान पहचान का क्लोज वन कोई हो सकता है जो इस तरीके की नीयत रखता है आपके ऊपर एंड आपको आपकी खुशियाँ नहीं चाहता, जेलसी चाहता है एंड ट्रैप करके रखना चाहता है, ठीक है। यानी कि ट्रैप मतलब वो अपने अकॉर्डिंग आपको चलाना चाहता है। जस्ट लाइक कि मैंने बोला नार्सिसिस्ट इंसान कैसे होते हैं, अपने अकॉर्डिंग चलाने वाले इंसान उनको चाहिए, उनके कंट्रोल्ड इंसान चाहिए एंड उनकी जी हुजूरी करने वाले, हाँ में हाँ मिलाने वाले चाहिए। उनकी पर्सनालिटी से एकदम अपोजिट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। यानी कि उनके जैसा ही, मतलब उनकी गुलामी करने वाले ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि आप सही करो गलत करो, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो इस तरीके के एनर्जीज वाले उनको पसंद होते हैं। तो वो इंसान इस जो स्पिरिचुअल बीइंग है इसकी एनर्जीज को पसंद नहीं करता है या करती है। दैट्स बिकॉज वो इस तरीके के इंसानों को रोकने की कोशिश कर रहा है, ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है एंड उसकी एनर्जी को एकदम ब्लॉक्ड करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो ग्रोथ की तरफ ना जाए। अगर ग्रोथ की तरफ जाएगा तो कहीं ना कहीं इस नार्सिसिस्ट का ईगो हर्ट होगा एंड इसकी जो नार्सिसिस्ट वाली पर्सनालिटी है उसको ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। सो इसलिए ये इंसान ये चीज़ें कर रहा है। तो देखिए डिवाइन आपको ऑलरेडी साइन दे रहे हैं कि अगर इस तरीके की चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है, क्लिनजिंग शुरू करनी है। जो गाइडेंस आपको मैं बता देती हूँ, जो गाइडेंस मिली है इसके माध्यम से, जो मैसेजेस मिला है तो उसके माध्यम से गाइडेंस भी आई है कि आपको क्या करना है। सबसे फर्स्ट देखिए, जब भी आपके घर में कूड़ा कबाड़ा हो जाता है, कीड़े मकोड़े हो जाते हैं या गंदगी हो जाती है, तो आप क्या करते हो, साफ़ सफाई करते हो, धुलाई करते हो, झाड़ू पोछा करते हो, परफ्यूम कोई चीज़ें ऐसी अपने घर के अंदर छिड़काव करते हो या कोई परफ्यूम टाइप लिक्विड डालकर झाड़ू पोछा करते हो। तो उससे क्या होता है, आपके घर की जो वाइब्रेशंस हो जाती है चेंज हो जाती है। तो आपको भी सेम एज इट इज़ करना, अपने नहाने के पानी में नमक डालकर नहाना है, गंगा जल डालकर नहाइए, ठीक है, रेगुलर नहाइए। जब भी आपको प्रॉब्लम हो, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो इस तरीके का, तो आप मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम में नहा सकते हैं। देखिए गर्मियों में तो आप दो तीन तीन बार नहा सकते हैं। तो मॉर्निंग इवनिंग में आप नहाइए, खूब अच्छे से अपने आप को क्लींस करिए, अपने आसपास धूप अगरबत्ती क्लींजिंग वर्क करके रखिए एंड ऐसी जो अपने घर में कुछ धूप अगरबत्ती ऐसी रहे जिससे कीड़े मकोड़े ना आए, ठीक है। एंड
जालों की सफाई करते रहें, जिससे कि आपके घर में मकड़ी ना दिखे आपको एंड मकड़ी के जाले ना दिखे। तो क्योंकि मकड़ी दिखना एंड मकड़ी के जाले दिखना मतलब नेगेटिविटी एंड ट्रैपिंग का मैसेज मिलता है। एंड ये सारी चीज़ें करें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आ रही है, आपको मंत्रा जाप करना है, नाम जाप करना है, ठीक है। जो मैसेज मुझे मिला है, जब भी इस तरीके की एनर्जीज में आए तो आप ईश्वर की एनर्जी से कनेक्ट करें, फुली डायरेक्ट एकदम स्ट्रांगली ईश्वर की एनर्जी से कनेक्ट करना है, नाम जाप करना है, मंत्रा जाप करना है, मेडिटेशन करना है, ठीक है। अपने आप को बैलेंस में रखने के लिए अपनी थिंकिंग थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव रखने की कोशिश करना है। एंड ऐसे लोगों से बिल्कुल दूरी बना लें, कट ऑफ कर लें ऐसे लोगों से जिन पर आपको डाउट हो या फिर जिनकी वाइब्रेशंस अच्छी ना हो, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो एक और साइन है, ठीक है, मैं बताती हूँ कि जब भी आपके अराउंड से नेगेटिविटी होगी या आपके जीवन में होगी, तो आपको आपकी जो वाइब्रेशंस है ना, वो आपको सबसे ज़्यादा बताएगी। आपकी वाइब्रेशंस आपको फील अच्छी नहीं होगी, आपकी वाइब्रेशंस हाई होगी ना, तो आपको सफोकेशन होने लग जाएगी, कुछ ना कुछ लगेगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ मिस्टेक है आपके थॉट्स में ना कुछ ऐसा फील होने लग जाएगा, कुछ ना कुछ गलत है, कुछ ना कुछ नेगेटिव है। तो इस तरीके की वाइब्रेशंस आपको फील होने लग जाएगी। साथ ही साथ आपके घर में आपसी रिश्तों में लड़ाई झगड़े होने लग जाएंगे, मन मुटाव होने लग जाएगा, एक दूसरे से कटने लग जाएंगे लोग, एक दूसरे से बात करना छोड़ देंगे। यानी कि जो स्ट्रांगनेस थी या जो एक दूसरे के लिए इमोशंस था, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होने लग जाएगा। तो ये होता है जब नेगेटिविटी आपके जीवन में घोली जाती है या डाली जाती है, ठीक है। तो अपने आप को केयरफुल रखिए, सतर्क रहिए। देखिए आज के टाइम में हर कोई पॉजिटिव हो एंड हर कोई आपका अच्छा चाहता हो, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सिर्फ अपना भला चाहने वाले एंड आपको आप अपने से आगे जाने नहीं देने वाले बहुत लोग मिलेंगे। 100 में से अगर मैं कहूँ तो 80%, ठीक है, एंड 20% जो होंगे आपके समांतर मिल जाएंगे, लेकिन उसमें भी थोड़ा कम जो होते हैं ना, ठीक है। तो कहने का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव लोग मिल जाएंगे, आपका बुरा चाहने वाले मिल जाएंगे एंड आपका अच्छा चाहने वाले बहुत कम मिलेंगे। एंड अगर आपकी लाइफ में आपको मिल जाए आपका अच्छा चाहने वाले, आपके केयर करने वाले, आपसे लॉयल्टी प्यार करने वाले, लॉयल प्यार करने वाले, तो उन लोगों को कभी भी अपनी लाइफ से ना जाने दे, क्योंकि वो आपके लिए प्रीसियस होते हैं एंड ऐसे लोग आपको ढूंढे नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे लोगों की कीमत को समझें, ठीक है, पहचानें एंड उनसे अपना कनेक्शन हमेशा स्ट्रांग बना के रखें एंड क्लियरिटी रखें, ताकि आपका रिश्ता हमेशा बैलेंस रहे एंड बना रहे, ओके। तो दिस इज़ द मैसेज ऑफ द डे, डाउनलोड्स ऑफ द डे, ठीक है। तो आपसे मैसेज जितना रेजोनेट हो प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सो लेट्स चेक कि व्हाट इज़ द एनर्जीज ऑफ द डे बाय टैरोट कार्ड, ओके। तो देखेंगे क्या रहा है आगे उस टैरोट के माध्यम से आप लोगों के लिए। तो कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए निकालनी है। सबसे फर्स्ट आया है 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, डेथ, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड द लवर्स एंड 6 ऑफ वैंड्स एंड बॉटम कार्ड है हमारा पेज ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ वैंड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो 10 की एनर्जी दिख गई यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जो मैसेज निकल कर आया, सबसे पहले मैं बता देती हूँ, यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी निकल कर आ चुकी है, द लवर्स। तो ये डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन किसी की एनर्जीज भी हो सकती है, ठीक है, दोनों में से किसी की भी हो सकती है एनर्जीज, ओके। तो यहाँ पे जो मैसेज निकल कर आया है कि यदि आप एक फैमिली में रहते हैं तो उस फैमिली में आप स्ट्रांगली स्पिरिचुअल बीइंग है, ठीक है, डिवाइन ने आपको चूज़ करके रखा है किसी न किसी वर्क के लिए। या फिर आप जैसे मान लीजिए आपकी एक फैमिली से, किसी भी फैमिली में कोई भी स्पिरिचुअल बीइंग हो जाए, कोई भी ईश्वर को मानने वाला हो जाए, ईश्वर की आराधना करने वाला हो जाए, तो उस घर से प्रॉब्लम्स धीरे धीरे निकलनी शुरू हो जाती हैं, आउट होनी शुरू हो जाती हैं, क्लिनजिंग शुरू हो जाती है, एक तरीके से कहूँ बैलेंस आना शुरू हो जाता है, अबंडेंस आनी शुरू हो जाती है उनकी लाइफ में। तो ये किस वजह से होता है, जो वहाँ पे स्पिरिचुअल बीइंग है उस फैमिली में, उसने उस घर की एनर्जीज को लिफ्ट अप किया है एंड वाइब्रेशंस को बढ़ाने में मदद की है, ठीक है। तो एक फैमिली में स्पिरिचुअल बीइंग कोई हो जाए स्ट्रांगली, तो वो फैमिली ऑलरेडी सुरक्षित हो जाती है, ठीक है, क्योंकि डिवाइन ऑलरेडी उस घर पर अपनी छत्र छाया बनाने लग जाते हैं उस डिवाइन बीइंग के माध्यम से। उस डिवाइन बीइंग को ऑलरेडी जो स्पिरिचुअल जर्नी में से उसको प्रोटेक्ट तो कर ही रहे होते हैं, साथ ही साथ वो उसकी फैमिली को भी, उनकी फैमिली को भी प्रोटेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग मैसेज निकल कर आया है कि यदि आपको पता है कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी है, तो यू आर द मोस्ट पावरफुल
टूल भी कह सकते हैं या थिंग भी कहते हैं या पर्सन, ठीक है। यू आर द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन योर फैमिली, ठीक है, कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सन है अपनी फैमिली में, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए। यू आर द वेरी पावरफुल स्पिरिचुअल बीइंग। ईश्वर ने आपको इसलिए चूज़ किया है क्योंकि आप अपनी सुरक्षा कर सको एंड अपने आप को बैलेंस करने के बाद अपनी फैमिली की सुरक्षा कर सको। देन उसके बाद आप आउट जाते हो, यानी कि बाहर जहाँ जिसको भी सुरक्षा की ज़रूरत होती है, हेल्प की ज़रूरत होती है, तो आप कर पाते हो। तो जो ईश्वर हैं आपको उसी चीज़ के लिए तैयार करते हैं। तो देखिए, यदि आप की फैमिली में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, एज अ डिवाइन बीइंग चूजन वन आपको पता चल गई है, तो ये आपके हाथों में सारी चीज़ें हैं कि आप अपनी फैमिली से इस तरह की चीज़ें किस तरीके से हटा सकते हो स्ट्रांगली। तो जैसा मैंने बोला था, डाउनलोड्स में आया था हमारा मंत्रा जाप या नाम जाप। तो जब भी आपको लगता है कि इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो आप जब चीज़ें करते हैं तो आपकी वाइब्रेशंस ऑलरेडी बढ़ी हुई है एंड आप स्पिरिचुअल बीइंग हैं, चूजन वन है। तो आप जब स्पिरिचुअलिटी वाली चीज़ें करते हैं, अपने घर की क्लींजिंग करते हैं, हीलिंग करते हैं, मंत्रा जाप करते हैं या नाम जाप करते हैं, तो उस चीज़ से आपके घर में एक सुरक्षा कवच बनता है एंड आपके घर का हर मेंबर जिसके लिए आप चाहते हो कि वो सुरक्षित रहे, तो वो सभी सुरक्षा के घेरे में आते हैं। डिवाइन उन सभी के अराउंड एक सुरक्षा कवच बनाते हैं अकॉर्डिंग बाय योर वर्क, ठीक है। तो आप जितना अच्छा वर्क करते हैं अपनी लाइफ में, जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअलिटी को गेन करते हैं, डिवाइन से कनेक्ट होते हैं, डिवाइन से प्रोटेक्शन मांगते हैं एंड गाइडेंस मांगते हैं, तो वो आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें वर्क करती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके हाथों में है, ठीक है। तो जो यहाँ पे मैसेज आया है, यू आर द प्रोटेक्टर फॉर योर फैमिली। तो आपको प्रोटेक्ट करना है 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। आप में वो काबिलियत है, ठीक है, कैपेबिलिटी है, स्ट्रेंथ है, पावर है, नॉलेज है, ठीक है, एंड साथ ही साथ स्पिरिचुअलिटी, विजडम है, जिसके माध्यम से आप इस तरीके की चीज़ों को अपनी लाइफ से अंत कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही ईजिली अंत कर सकते हो विदाउट किसी को बताए, विदाउट किसी को पैनिक किए हुए, किसी को प्रॉब्लम में डाले हुए। ये सारी चीज़ें ईजी वे पे आप सही से बैलेंस फॉर्म में ला सकते हो, ठीक है। तो आपको अपना वर्क करना है, किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करना है, उनको वो अपना वर्क करने दीजिए, बस आप अपना वर्क कीजिए, जिसकी वजह से आपकी लाइफ की जो आपकी फैमिली की जो 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज बनी रहे, यानी आपकी फैमिली की खुशियाँ बनी रहे, आपकी विश फुलफिलमेंट हो, ठीक है, एंड इस तरीके की चीज़ों का आपकी लाइफ से अंत हो सके, यानी कि डेथ कार्ड जो आया है, तो ये आपके हाथों में है पूरी तरीके से ये पावर कि इस तरीके की चीज़ों का अंत आप अपनी लाइफ से करें, क्योंकि आपकी जो नॉलेज है, विजडम है, स्पिरिचुअलिटी विजडम है, वो बहुत ज़्यादा मतलब उसकी वाइब्रेशंस हाई हो चुकी है, तभी सेंस कर पा रहे हैं कि आपके जीवन में किस प्रकार की एनर्जीज है, किस प्रकार के लोग हैं एंड किस प्रकार की चीज़ें आपके जीवन में हो रही है। तब आपको जब चीज़ें समझ आती है तो उसके अकॉर्डिंग आप वर्क करते हैं। तो आप जब वर्क करेंगे तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी अंत हो जाएगा इन सभी चीज़ों का। डेथ कार्ड, क्योंकि यहाँ पे डेथ कार्ड आया है 5 ऑफ सोर्ड्स के नीचे, जिसका मतलब है इसको आप अपनी लाइफ में ला सकते हो, यानी कि इन सभी चीज़ों का अंत आप अपनी लाइफ में करके चेंज ला सकते हो, अपने घर की वाइब्रेशंस को चेंज कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो अपनी फैमिली, अपने परिवार की वाइब्रेशंस यानी एनर्जीज़ को, ठीक है, अपनी फैमिली की खुशियों को बना कर रख सकते हो, उसके लिए प्रार्थना कर सकते हो ईश्वर से एंड ऐसी एनर्जीज, ऐसी वाइब्रेशंस आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तभी ईश्वर ने आपको चूज़ किया हुआ एज अ स्पिरिचुअल बीइंग एंड आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। द लवर्स कार्ड जैसे मैंने बता दिया था, यहाँ पे दोनों में से किसी की भी एनर्जीज हो सकती हैं एंड आपके जीवन में देखिए विक्ट्री लिखी हुई है बहुत सारी एंड ब्लेसिंग्स भी ईश्वर की लिखी हुई है। तो ये प्रॉब्लम्स तो आपके जीवन में आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन जब आप अपनी हाई वाइब्रेशंस में आ जाते हो, इन चीज़ों को लर्न करके सीख जाते हो, तो आप अपने जीवन में एक सुरक्षा कवच बना चुके होते हो, ठीक है, यानी आप अपने फैमिली को, अपने आप को पूरी तरीके से सील्डेड कर चुके होते थे, जिसकी वजह से कोई भी किसी प्रकार की इविल एनर्जीज, ठीक है, एंड नेगेटिव एनर्जीज या कोई भी चीज़ आपके जीवन में अप्लाई करता है तो आपको थोड़ा बहुत पता चलता है, ताकि आप उस चीज़ का निवारण कर सकें, अपनी लाइफ से हटा सकें, ठीक है, लोगों के बारे में भी आपको पता चल सके कि किसी की इंटेंशंस आपकी लाइफ में क्या है, आपको लेकर या आपकी फैमिली को लेकर
ताकि उसके माध्यम से आप उन लोगों को अपनी लाइफ में रख सको या फिर हटा सको। तो सेंस करना आपको इसलिए ईश्वर सेंस करवाते हैं आपके वाइब्रेशंस हाई होने के बाद भी, क्योंकि आप उसके आधार पर ही जीवन में सेलेक्शंस कर पाते हो लोगों का या परिस्थितियों का। ठीक है, तो ये ज़रूरी है आपकी लाइफ में कि आपको चीज़ें समझ आए, तभी आप किसी से अपनी लाइफ में दूरी बना सकते हो या फिर क्लोजनेस बना सकते हो। ओके, तो ये आपकी लाइफ में एक ब्लेसिंग्स है कि चीज़ों के बारे में आप सेंस कर जाते हो या फिर एनर्जीज को पहचान जाते हो, एंड डिवाइन ने आपको चूज़ करके रखा है। तो ये आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स है आपके लिए। यदि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो डिवाइनली वर्क के लिए तो आप बने ही हो, आप अपने सोल पर्पस के लिए बने ही हो, लेकिन अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए साथ ही साथ अपनी फैमिली के प्रोटेक्टर भी आप ही हो। यदि आपकी फैमिली में किसी प्रकार का कोई ईविल आई डालता है या नेगेटिविटी अप्लाई करने की कोशिश करता है, तो यू आर द मोस्ट पावरफुल प्रोटेक्टर ऑफ योर फैमिली। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लेसिंग्स हो आप अपनी फैमिली के लिए। यहाँ पे आया हुआ है एस ऑफ कप्स, एंड आपके जीवन में यही ब्लेसिंग्स बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रही है, विक्ट्री की तरफ जा रहे हैं आप। यहाँ पे विक्ट्री कार्ड 2 टाइम आया है, यानी सक्सेस 2 टाइम दिखा है विक्ट्री, यानी कि 6 ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स, ये दोनों कार्ड ही विक्ट्री हैं। तो आपको आपकी विक्ट्री तक, जैसे कहते हैं, आपको आपकी विक्ट्री तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि डिवाइन इज़ विद यू। ठीक है, आपके इनसाइड है, यानी आपके अंदर है, एंड पूरी तरीके से आपको अपने अकॉर्डिंग चलाते हैं, आपको गाइड करते हैं ताकि आप अपनी विक्ट्री को प्राप्त करें, अपनी सक्सेस को प्राप्त करें। ठीक है, आपकी जर्नी को कंप्लीट करें, जो भी आपका सोल पर्पस मिला हुआ है आपकी जर्नी के माध्यम से उसको कंप्लीट करें, जो आपका सोल पर्पस है। ठीक है, तो डिवाइन आपको आपकी लाइफ में बैलेंस रखने के लिए, आपकी खुशियों को बना के रखने के लिए हर चीज़ आपकी लाइफ में टाइम टू टाइम भेजते हैं, गाइडेंस देते हैं, आपको मैसेज देते हैं। आपको उन मैसेजेस को ध्यान देना है, एंड किस तरीके से किसी नेगेटिविटी को हटाना, डिवाइन से हेल्प मांगे, एंजल से हेल्प मांगे। ऑलरेडी आपको बहुत सारी गाइडेंस देंगे, मैसेज देंगे, एंड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम को सेंस कीजिए, देन उसके बाद ही उसके निवारण का कार्य कीजिए अपनी लाइफ में। क्योंकि यहाँ पे जो बॉटम कार्ड आया है, तो यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स ये दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में हो सकता है बहुत से ऐसे लोग भी हों जो पेज ऑफ कप्स की एनर्जीज में नादान। ठीक है, समटाइम नादानी वाला मैसेज भी होता है, नादान भी होता है, चालाकी भी होता है, समटाइम अपना फ़ायदा उठाने वाला होता है। तो इसमें प्यार मोस्ट इम्पॉर्टेंट पावरफुल टूल होता है, जो लोगों को दिखाकर अपना काम किया जा सकता है। तो कुछ आपके अपने होंगे इसमें, यानी कि जो आपको ये तरफ जो प्यार दिखाते होंगे, अपना शो करते होंगे नादानियों में, बचपने में, तो आपके अपने हो सकते हैं। ठीक है, एंड कुछ लोग अपना काम निकालने के लिए झूठा प्यार दिखाते होंगे, या फिर आपकी लाइफ में कुछ लोग नेगेटिव होंगे जो आपसे अटैच्ड रह के आपका काम खराब करना चाहते होंगे, तो वो झूठा प्यार दिखाने की कोशिश करते होंगे। लेकिन यहाँ पे जो आपकी एनर्जीज है एज अ डिवाइन बीइंग चूजन वन, तो उसके आगे ये सारी चीज़ें वर्क नहीं कर पाएंगी। ठीक है, पहले इन सभी चीज़ों में भी वर्क किया हो, लेकिन अब नहीं कर पाएंगे, आप बहुत जल्दी इस चीज़ों को पहचान जाएंगे। तो उसके आधार पर ही चुनाव कीजिए कि सामने जो इंसान आपके प्यार लेकर आ रहा है, आपको प्यार शो कर रहा है, आपको प्यार दिखा रहा है, तो उसके पीछे की वजह क्या है। तो उसके बाद ही कोई भी आप डिसीज़न लीजिए अपनी लाइफ में उसके आधार पर। एंड आपकी लाइफ की परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी रही हो, पास्ट में दिख रहा है कि आपकी लाइफ में 10 ऑफ जो सोर्ड्स की एनर्जीज में रहे हैं। ठीक है, यानी 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज ने ही आपको बहुत सारी चीज़ें लर्न करवाई हैं, सिखाई हैं जीवन में, एंड आपको आगे बढ़ने में मदद भी की है। यदि आप स्पिरिचुअल बीइंग हो, डिवाइन बीइंग हो, चूजन वन हो, तो यदि आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मिस्टेक्स आ रही हैं, गलतियाँ आ रही हैं, कठिनाइयाँ आ रही हैं, तो आप कोशिश भी करते हो ना, बहुत एकदम दम भी निकल जाता है ना, एकदम बस मैं हार मान जाऊँगा, अब मैं इसमें से नहीं होगा। लेकिन ऐसी सिचुएशंस आती है ना, एज अ स्पिरिचुअल बीइंग डिवाइन में आपके अंतर आत्मा में बैठे हुए ईश्वर आपको गिव अप नहीं करने देते हैं। कांट यू बिलीव दैट, ये पॉसिबिलिटी में होता है पूरी तरीके से। जब स्पिरिचुअलिटी में आप होते हो ना एंड डिवाइन से कनेक्ट होते हो, तो आपके जीवन में परिस्थितियाँ ऐसी डाली जाती हैं कि आपको लगता है बस अब मेरा दम निकल गया, मैं हार मान जाऊँगा, अब मेरे से एक स्टेप आगे ना बढ़ा जाएगा, ना कुछ किया जाएगा। आप हार मानने ही वाले होते हो, लेकिन स्टैंड अप कर जाते हो, नो मैं गिव अप नहीं करूँगा। यहाँ पे जो मैसेज आया हुआ है 7 ऑफ सोर्ड्स, मैं गिव अप नहीं करूँगा, एंड दिस इज़ द
ब्लेसिंग्स ऑफ डिवाइन, ठीक है, कि जब परिस्थितियों में इंसान हार मान जाता है तो मतलब आपके जीवन में ईश्वर की स्ट्रेंथ नहीं है पूरी तरीके से, या फिर आपने ईश्वर के साथ कनेक्शन नहीं बनाया इस तरीके का। एंड यदि कोई इंसान परिस्थितियाँ चाहे कितनी ही विकट आएँ, कठिन आएँ, कितना ही रोना आ जाए आपके जीवन में, जब जब भी आप हार नहीं मानते उस परिस्थितियों में, इट मीन्स कि डिवाइन इज़ विद यू। आपको किसी भी परिस्थिति में हारने नहीं देंगे, ना ही गिव अप करने देंगे, बिल्कुल भी। आपको आगे बढ़ने में आपको मोटिवेट करेंगे, इंस्पायर्ड चीज़ें आपके सामने लाएंगे, ऐसी कहानियाँ, स्टोरीज, ऐसे लोगों की भरमार कर देंगे आपकी लाइफ में कि आप इंस्पायर्ड हो जाओगे एंड नेक्स्ट टाइम ही एकदम खड़े हो जाओगे, नो मैं गिव अप नहीं करूँगा, मैं अपने लिए वर्क करूँगा, अपने लिए स्टैंड लूँगा, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में आऊँगा, पूरी तरीके से खुद को लेकर प्रोटेक्टेड होऊंगा। राइट नाउ स्ट्रेंथ से भर जाओगे आप, ठीक है। जब आप इस तरह की एनर्जीज में आते हो तो कठिनाइयाँ आपके अंदर की पावर को बाहर निकालती है, आपको एक पावरफुल पर्सन बनाती है, ठीक है। तो ये है आज का मैसेज किसी डिवाइन बीइंग चूजन वन के लिए, कि देखिए ये सारी चीज़ें आपके हाथों में, एज ए स्पिरिचुअल बीइंग, डिवाइन बीइंग चूजन वन, यदि आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है, मुश्किल आती है, तो उसका निवारण आपके स्वयं के हाथों में है। एंड आप स्वयं डिवाइन से कनेक्टेड हो तो आप डिवाइन से हर प्रकार की गाइडेंस मैसेज प्राप्त कर सकते हो, मेडिटेशन के माध्यम से, मंत्र जाप के माध्यम से, ठीक है, एंड नाम जाप के माध्यम से, या फिर जो जो आप काम करते हैं, अच्छे वर्क करते हैं, सेवा भाव रखते हैं जीव जंतुओं के लिए, अपनों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, या जो असहाय लोग हैं उनके लिए अच्छे भाव रखते हो, सेवा भाव रखते हो, वो चीज़ें भी आपके जीवन में क्या करती हैं, आपकी पावर को बढ़ाने में, आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने में एंड आपकी कैपेबिलिटी को बाहर लाने में बहुत मदद करती हैं। सो अच्छे काम कभी ना छोड़ें। देखिए कई बार लोग पता क्या कहते हैं, आप काम करोगे ना एंड उनके जीवन में नहीं अच्छा चल रहा होगा, आपकी लाइफ में भी अच्छा नहीं चल रहा होगा, लेकिन आप फिर भी करते हो, तो लोगों को क्या कहना होता है, कोई फ़ायदा नहीं, ऐसा करके कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो देखिए कुछ फ़ायदे के लिए ही हम सोचें तो ये गलत होता है। यदि किसी को भूख लगी है तो हम ये सोचें कि यार इसको हमें फ़ायदा देखना है, मैं इसको खाना तभी दूंगा जब मुझे कोई फ़ायदा होगा। हम ये नहीं सोचेंगे कि उसको भूख लगी है, उसको खाना देना चाहिए, पहले पानी देना चाहिए, उसके बाद देखना चाहिए जो चाहे वो, ठीक है। तो आप पहले अपना इंसानियत वाला वर्क करो, उसके बाद सोचो क्या फ़ायदा एंड क्या, ठीक है, लॉस। तो ये चीज़ें बाद की बात है, पहले इंसानियत देखी जाती है, उसके बाद ही कोई चीज़, ओके। तो दिस इज़ द मैसेज ऑफ द डे। आपसे जितना रेजोनेट हो प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा। लेट्स चेक कि व्हाट इज़ द एंजल्स मैसेज ऑफ द डे, ओके। तो देखिए मैसेज मैंने निकाला नहीं, उससे पहले ही एक मैसेज कूद कर अपने आप ही निकल आया। आई एम अ फाइटर, आई एम अ फाइटर यानी अस्मय युद्ध, यानी कि मैं एक योद्धा हूँ, एक फाइटर हूँ, एज लाइक अ 5 ऑफ सोर्स। तो जब आप इस एनर्जीज में होते हो जीवन में, तो कठिनाइयाँ जो आती हैं इंटरनल वे पे, मुश्किलें आती हैं, आप उनसे हारते नहीं, उसका सामना करते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने घर में ही लड़ने लग जाओ, योद्धा वाली बात वो नहीं, ठीक है। यानी कि योद्धा का मतलब मुश्किलों से, परेशानियों से आप हारते नहीं हो, सामना करने के लिए तैयार रहते हो, ठीक है। एक्शन, तो आप चीज़ों के लिए एक्शन लेते हो, कभी भी स्टक नहीं होते हो, एक्शन ओरिएंटेड रहते हो, ठीक है। अट्रैक्टिव आइज़, तो आपकी आंखें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकती हैं एंड बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकती हैं। आपके सामने ये चीज़ें दिख रही हैं, यानी कि ये 2 बार आइस आई है, तो इट मीन्स कि जिनके लिए मैसेज आ रहा है उनकी आंखें बहुत ब्यूटीफुल हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा डीप हो सकती हैं, ठीक है। तो इस तरीके का मैसेज है ये। रेमेडी, तो देखिए जो उपचार बताया है, जो डिवाइन की तरफ से मैसेज आया है, आपकी प्रॉब्लम्स के लिए रेमेडीज आई है, तो उसके अनुसार ज़रूर कार्य कीजिए, ताकि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सके, पूरी तरीके से सॉल्व हो सके आपकी प्रॉब्लम्स, ठीक है। एंड लास्ट एंड लिस्ट है एक्स, तो हो सकता है आपके जीवन में आपका एक्स भी ऐसा कोई हो जो नेगेटिव हो, नार्सिसिस्ट हो, जो इस तरीके की चीज़ें आपकी लाइफ में कर रहा हो, ठीक है। एंड यहाँ पे 10 की एनर्जीज का मतलब भी था, यानी कि कंप्लीशन, इस तरह की चीज़ें आउट हो जाती हैं। जैसे ही आप अवेयरनेस में आते हो, चीज़ों को पहचान जाते हो, वैसे ही ये चीज़ें उल्टे पैर भागना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। 555 की एनर्जीज राइट नाउ आई एम वॉचिंग इट, ओके। तो देखिए 555 की एनर्जीज यानी
बिग लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन। तो एज अ डिवाइन बीइंग चूजन वन, आपकी लाइफ में छोटी मोटी चीज़ें शुरुआत में होती हैं, जब आप सीख रहे होते, थोड़ा लर्न कर रहे होते, जब आप हाई वाइब्रेशंस में आ जाते हो तो आपके जीवन में बिग ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, जो आप एक नए लेवल, जो कहते हैं आपकी एनर्जीज को एक स्टेप लेवलअप कर देते हैं, एकदम ऊंचा कर देते हैं। तो बिग ट्रांसफॉर्मेशन होता है तभी ऐसा पॉसिबल होता है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो एज अ डिवाइन बीइंग चूजन वन, यू आर नाउ हैबिचुअल, ठीक है। इस तरीके की एनर्जीज आपके लिए हैबिचुअल हो गई होगी, बस आपको पता चल जाता है कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, ताकि आप इन सभी का निवारण कर सकें या उन लोगों को अच्छा सा करारा जवाब दे सकें जो लोग ऐसी चीज़ें करते हैं बड़े मज़े से, एंड सोचते हैं कि आपका नुकसान हो जाएगा, बट उनको ये नहीं पता कि यहाँ पे डिवाइन है, ईश्वर है, ऑलरेडी बैठे हुए हैं, जो हर चीज़ को कंडक्ट करते हैं, अपने कंट्रोल द्वारा चलाते हैं। तो उनका कार्य करने का अलग तरीका होता है। तो ये आज का मैसेज, ठीक है, आप लोगों के लिए, आपसे जितना रेजोनेट हो आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सो आज के लिए इतना ही। आई लव यू, थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय, हैव ए नाइस टाइम, एंड अपना ध्यान रखें, अपने आसपास के जीव जंतुओं का ध्यान रखें, ठीक है। टेक केयर, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, नमस्ते सभी को, नमस्कार, ऑल ऑफ यू।